प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं निर्भय सर, फाउंडर ऑफ जेबीएम एकेडमी, आप सभी का जेबीएम एकेडमी में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी और पढ़ाई कैसी चल रही है आप सभी की? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे तरीके से एक अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे होंगे। और आज की इस लेक्चर वीडियो में हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का एक टॉपिक है इवापोरेशन, उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और एक-एक टॉपिक को अपना बनाएंगे। चलिए इसी शब्दों के साथ चलते हैं और एक-एक टॉपिक को ध्यान से समझने का कोशिश करते हैं। इवापोरेशन समझने का कोशिश कीजिएगा एक-एक पॉइंट को। देखिए इवापोरेशन, अगर कोई आपसे ये पूछता है कि इवापोरेशन क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? आपको खुद पता है इवापोरेशन का मतलब क्या होता है। वैसे में आप जो है 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि इवापोरेशन का मतलब क्या होता है। इवापोरेशन एक प्रकार के ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लिक्विड जो है, लिक्विड एक प्रकार के गैस में चेंज हो जाता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवापोरेशन। यानी इवापोरेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ए लिक्विड चेंजिंग इनटू गैस। जब लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है उस प्रोसेस को हम इवापोरेशन बोलते हैं। जैसे आप वाटर को जब बॉयल करेंगे तो वाटर जो है स्टीम में जो है वाष्प में चेंज हो जाता है। तो ये किस प्रकार का प्रोसेस है? ये एक प्रकार की इवापोरेशन है, ठीक है ना। अब देखिए समझने का कोशिश कीजिएगा। दूसरे यहाँ पे दूसरा डिफिनेशन मैंने आपको समझाया है कि द प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन। यानी वैसा प्रोसेस जिसके थ्रू लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इवापोरेशन बोलते हैं। इसके बाद है अगला पॉइंट, इवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमियन। कहने का मतलब क्या होता है कि ये जो भी घटना है इवापोरेशन जो होता है वो सरफेस पे होता है। इसके बाद है कॉमन साल्ट इज ऑल्सो रिकवर्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। नॉर्मली जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं जो भी साल्ट, उसका रिकवर जो है हम लोग सी के थ्रू करते हैं, आपको ये भी पता है। लेकिन ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है? इवापोरेशन प्रोसेस के थ्रू होता है। किसानों के थ्रू क्या किया जाता है कि समुद्र के किनारे छोटे-छोटे क्यारियां बनाई जाती है और उस क्यारिया में जो है समुद्र के पानी को क्या किया जाता है, लहरों के थ्रू जब आती है वहां पे तो उसको कवर करती है और फिर वो पानी, वो वाटर जो है इवापोरेट होकर वाष्प बन के उड़ जाता है और फिर हम वहां से जो है नमक प्राप्त करते हैं, यानी इवापोरेशन। अगर बात किया जाए, ये तो इवापोरेशन के बारे में हुआ। अगर बात किया जाए देयर आर 4 मेन फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन। 4 फैक्टर होते हैं, एक टेम्परेचर, दूसरा सरफेस एरिया और थर्ड जो है वाइंड स्पीड और थर्ड जो है फोर्थ जो है ह्यूमिडिटी। अब बारी बारी से हम लोग टेम्परेचर, सरफेस एरिया और वाइंड स्पीड और ह्यूमिडिटी के बारे में जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे कि कैसे इवापोरेशन को ये अफेक्ट करता है। चलिए चलते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी समझाया कि गर्मा गर्म चाय है आप सभी के लिए, उसमें देखिए कैसे इवापोरेशन हो रहा है, ठीक है ना। अब चलिए समझते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और उसको भी समझने का कोशिश करते हैं कि टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं कि सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अगर बात किया जाए टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो इवापोरेशन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। याद रखिएगा, जैसे अगर हम कोई फूड मटेरियल बना रहे हैं, अगर हम यहाँ पे हीट क्या करेंगे? तेज करेंगे। हीट अगर ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारा भोजन जो है बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि इवापोरेशन जो है काफी ज्यादा प्रोसेस वहां पे क्लियर हो रहा है।
वाइब्रेट, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स है काफी बड़े अमाउंट में वो वाइब्रेट करने लगेंगे और यहाँ पे जो है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हीट अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवापोरेशन भी बढ़ेगा, ठीक है ना। इवापोरेशन का प्रोसेस जो भी होगा वो बहुत जल्दी संपन्न होगा। अब इसके बाद वाइंड स्पीड में देखते हैं कि जब अगर अब बात किया जाए, समझने की कोशिश कीजिएगा। वाइंड स्पीड का मतलब जब भी कभी अगर बाई चांस मानिए कि सनलाइट है और उस कंडीशन में आपको जो है लाइट के थ्रू नहीं मिल पा रहा है, तो आप क्या करते हैं उस केस में आप जो है कपड़े सुखाने के लिए नॉर्मली हवा अगर तेज से बहती है तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, बाहर जो है कपड़े सुखा देते हैं। कपड़े जो है बाहर बड़े अमाउंट में रखते हैं ताकि हवा के थ्रू जो है इवापोरेशन प्रोसेस जो है कंप्लीट हो। उसमें से जितने सारे हैं वाटर की मात्रा जो है वो एक प्रकार के क्या हो जाए, वाष्प बन जाए। अब देखिए होता क्या है, नॉर्मली आप देखते होंगे कि जब ज्यादा गर्मी ज्यादा प्रॉब्लम होता है तो कपड़े सुखाकर आप क्या करते हैं कि घर में भी उसको रख देते हैं और पंखा चला देते हैं, जिससे जब पंखा चलने के कारण क्या होता है कि बड़े अमाउंट में इवापोरेशन प्रोसेस होता है और कपड़े जो है जल्दी आपके सूख जाते हैं। तो ये प्रोसेस किसके थ्रू होता है, इवापोरेशन के थ्रू, सॉरी वाइंड स्पीड के ही थ्रू होता है। यानी जब इवापोरेशन बढ़ेगा, द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज विथ एन इंक्रीज इन वाइंड स्पीड। जब वाइंड स्पीड हवा बढ़ेगी तो इवापोरेशन का भी प्रोसेस जो होगा वो बहुत जल्दी कंप्लीट होगा, जैसा कि कपड़े में। इसके बाद और 2 पॉइंट है, उसको भी समझने का कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूं सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी के लिए इतना किया जा रहा है तो एक तो लाइक बनता है ना। इसके बाद एक टॉपिक है, अब देखिए दूसरा जो है ह्यूमिडिटी एक बच गया और हमारा थर्ड जो है सरफेस एरिया, उसको भी समझ लेते हैं। यानी द रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीज विथ एन इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। कहने का मतलब क्या, ह्यूमिडिटी का मतलब याद रखिए, ह्यूमिडिटी का केस ऐसा होता है कि जब एयर में वाटर का प्रेजेंटेशन होता है, नॉर्मली आप बोल सकते हैं जब एयर में वाटर का प्रेजेंटेशन होता है उस प्रोसेस को ह्यूमिडिटी बोलते हैं। जब भी आप देखते होंगे जब क्लाउडी वेदर होता है तो उस समय में जो है कपड़े सूखने में काफी ज्यादा जो है प्रॉब्लम क्रिएट होता है, क्योंकि इवापोरेशन जो है वो उस समय संपन्न नहीं होता है। तो आप क्या करते हैं, घरों में जो है पंखा चलाकर जो है कपड़े डाल देते हैं ताकि कपड़े जो है जल्दी सूख जाए। तो कहने का मतलब क्या, जब रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीज, इवापोरेशन का प्रोसेस जो डिक्रीज होगा कब होगा, जब ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा होगा, एयर में वाटर का प्रेजेंटेशन ज्यादा होगा। यानी क्लाउडी वेदर, जब क्लाउडी वेदर हो गया या क्लाउडी वेदर में जो है इवापोरेशन का जो प्रोसेस होगा वो बहुत कम होता है। इसके बाद है, ये तो हो गया, समझ में आ रहा है आप सभी को। उसके बाद है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब जगह जो है काफी ज्यादा चाहिए। अगर आप सरफेस एरिया ज्यादा होगा, ज्यादा मिलेगा तो इवापोरेशन का प्रोसेस जो होगा वो काफी जल्दी होगा, संपन्न काफी ज्यादा होगा। जैसे आप मान के चलिए कि मैंने कपड़े पे कपड़े रख दिया, देखिए यहाँ पे अलग अलग सब कपड़े रखा, मैंने एक जगह पे ही सभी कपड़े रख दिया, एक जगह पे ही रख दिया, तो इससे क्या होगा कि पूरा स्पेस कपड़े पे कपड़े, सरफेस एरिया उसको नहीं मिल पाया, जिसके कारण वो कपड़े जो इतना जल्दी इवापोरेट, जो भी उसमें वाटर है उतना जल्दी इवापोरेट नहीं होगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उसको फैलाकर पूरे चारों तरफ से एरिया उसको काफी ज्यादा देते हैं। जब ज्यादा एरिया मिलेगा तो इवापोरेशन भी जो है वो काफी ज्यादा होगा। समझ में आ गया? मेरे ख्याल से ह्यूमिडिटी और सरफेस एरिया भी आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद एक एक और टॉपिक को हम लोग को समझना है, उसको भी समझने का कोशिश करते हैं। कूलिंग कॉज ड्यू टू इवापोरेशन। जब इवापोरेशन होता है तो उस समय आप ठंड ठंड महसूस भी करते हैं। बहुत अच्छी एग्जांपल है, आपको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए कभी कभी ऐसा भी केस होता है कि जब इवापोरेशन बॉडी के थ्रू या किसी और के थ्रू होता है तो उसमें जो है कूलिंग का नॉर्मली केस तो आता ही है, वो ठंडा हो जाता है। जैसे मटका का केस होता है, मटके में जब आप गर्मी के दिनों में आप पानी रखते हैं तो इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जो मटके होते हैं मिट्टी का जो बना हुआ घड़ा होता है उसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिससे वाटर का इवापोरेट तो होना ही है, उससे इवापोरेट होता ही है। और ये मिट्टी के सरफेस एरिया पर इवापोरेट काफी बड़े अमाउंट में होता है, जिससे जिससे मटके में जो भी पानी रखते हैं वो क्या होता है, ठंडा रहता है।
इसके बाद थे स्वेटिंग। स्वेटिंग इज आवर बॉडीज मेथड ऑफ मेंटेन ए कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी आप जब हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा से ज्यादा जब पसीने होती है उस कंडीशन में आप नॉर्मल सी बात है आपको बॉडी को जैसे थोड़ी सी आप हवा आपको लगेगा तो आपको जो है एक प्रकार के काफी ज्यादा रिलैक्स महसूस करेंगे और आपको एक प्रकार की ये बोल सकते हैं कि ठंडी लगेगी, तो एक प्रकार के कूलिंग का ये प्रोसेस आ गया। फैन इंक्रीज विद द रेट ऑफ इवापोरेशन, अब नॉर्मल सी यही चीज मैंने आपको समझाया था कि जब आप फैन के सामने आएंगे तो आपको ठंडी का महसूस होगा। एक केस स्टडी है फीवर का, आपके घर में पहले भी आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को है समझने की कोशिश कीजिएगा। घर पे जब ज्यादा बड़े अमाउंट में बुखार होता है किसी भी पर्सन को फीवर होता है तो अब क्या करती है आपके मम्मी पापा या क्या करते हैं कि जो सूती के कपड़े होते हैं उस कपड़े को क्या करते हैं भिगो कर आपके सर पे रखते हैं, सर पे भिगो के रख देते हैं। अब देखते हैं कि कुछ समय के बाद ही जो है आपके बॉडी से इवापोरेशन प्रोसेस जो इतना जल्दी संपन्न हो जाता है तुरंत आपको काफी ज्यादा उससे रिलैक्स मिलता है। वो किसके कारण हो रहा है? वो इवापोरेशन के ही, क्योंकि वहां पे आपका बॉडी से जो है एक प्रकार के टेम्परेचर इवापोरेट हो रहा है। तो ये सब चीज प्रोसेस जो है इवापोरेशन के रिगार्डिंग ये लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। ये लेक्चर आपके ये लेक्चर वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा प्रेरणादायक होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ।